चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट डायरीज में। दोस्तों, हमें आपके बहुत सारे मेल्स मिले। इस प्यार और विश्वास के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। इन्हीं मेल्स में एक मेल हमें मिला है देवाशीष जी का, उत्तराखंड से। वो हमसे जानना चाहते हैं कि मार्केट में स्टॉक पिकिंग कैसे होती है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे इंडियाज वन एंड ओनली प्राइस एनालिस्ट राजीव भाटिया जी के साथ। हेलो सर। सर, हमें देवाशीष जी उत्तराखंड से लिखते हैं। वो एक ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर भी। वो जानना चाहते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के लिए है और कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर में देखें, जैसे पीएसयू सेक्टर में बहुत सारे बैंक आते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया। वो ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सा स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिए सही है और कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सर, आप हमें अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया या मेथड होता है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वाला स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के लिए है और ये वाला स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। बिल्कुल सुमित जी, काफ़ी वैलिड अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और बहुत से लोग मेरे से ऐसा यही सेम सवाल मेरी क्लासेस के दौरान मुझसे पूछते हैं कि सर हमें थोड़ा सा कोई ऐसा तरीका बताएं कि या कोई एक ऐसी लिस्ट दे दें कि वो स्टॉक्स हमें काम करने में डिफरेंशिएट हो जाए। और असल में जब मैं वो लिस्ट दे देता हूँ तो फिर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आपने ये लिस्ट किस बेस के ऊपर बनाई है, वो भी सिखाएं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बिल्कुल अपने सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा। देखिए सुमित जी, ऐसा होता है कि देवाशीष जी ने सिर्फ पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट की बात करी है। एक यहाँ पर इंट्राडे कम्युनिटी भी है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उन लोगों को भी ये समस्या आती है कि स्टॉक पिकिंग कैसे करें, कौन सा स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेहतर है और कौन सा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। हम तीनों कैटेगरीज को लेकर के चलेंगे कि तीनों तरीके के, मैं उम्मीद करता हूँ भाई बहन हमारे अभी सुनने वाले जो होंगे सभी के अंदर ये क्यूरियोसिटी होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स कैसे चुने जाएं, पोजिशनल के कैसे चुने जाएं और इन्वेस्टमेंट के कैसे चुने जाएं। क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें, सपोज मान लीजिए मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक इंट्राडे के लिए, पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट तीनों कामों के लिए ठीक है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आप बात करें यस बैंक की, तो क्या यस बैंक इन तीनों कामों के लिए ठीक है? अगेन आंसर इज नो। तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है और ऐसा क्यों है कि ये दोनों ही स्टॉक तीनों कामों के लिए सही नहीं है? और ऐसा जनरली होता है कि हर स्टॉक इन तीनों कामों के लिए सही नहीं होता। कोई स्टॉक इंट्राडे के लिए ठीक रहता है, कोई पोजिशनल के लिए ठीक रहता है, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक होता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है सुमित जी, क्या क्राइटेरिया है, कैसे पहचाना जाए कि कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए ठीक है, कौन सा पोजिशनल के लिए ठीक है और कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? देखिए, इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब है कि मुझे सुबह चीज लेनी है और शाम तक अपने सौदे को निपटा देना है। पोजिशनल का क्या मतलब है कि मैं आप एक पोजीशन बनाऊंगा और इसको 2, 4, 5, 10 दिन, 20 दिन, 15, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि मैंने किसी चीज के अंदर आज पोजीशन बनाई और उसको मैं 6 महीना, 1 साल, 2, 5 साल अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक मैं उसके अंदर होल्डिंग रख लूंगा। अब इंट्राडे जब मेरा काम सुबह से शाम तक में खत्म होना है, तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर एक गंभीर वॉलेटिलिटी हो, एक गंभीर उतार चढ़ाव हो, ताकि मैं उस गंभीर वॉलेटिलिटी में से कुछ परसेंटेज अपने लिए निकाल सकूं। अब ठीक इसके साथ मुझे पोजिशनल के लिए कैसा स्टॉक चाहिए कि उस स्टॉक के अंदर इतनी गंभीर वॉलेटिलिटी ना हो जितनी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उस स्टॉक में थी। क्यों? क्योंकि अगर उस स्टॉक को मुझे 15-20 दिन होल्ड करना है, मुझे 4-6 दिन होल्ड करना है, अगर उसमें रोज इतनी हाईली वॉलेटिलिटी होगी तो मैं उसको कैसे ग्रैप्स कर पाऊंगा? तो उसके अंदर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और बिल्कुल यही चीज मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जब एक इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एक स्टॉक चुन रहा हूं, अगर उसके अंदर रोज इतनी वॉलेटिलिटी है, अगर एक 500 रुपए का स्टॉक है और वो रोज 20 रुपए ऊपर जा रहा है और 20 रुपए नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब 4% की रोज की उसमें वॉलेटिलिटी हो गई। ऐसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कैसे रख पाऊंगा? वो काम ही नहीं करने देगा, वो रोज ही इतनी वॉलेटिलिटी मुझे दिखाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक जो 500 रुपए का है, वो इंट्राडे के लिए तो बहुत बेहतर है क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है, लेकिन वही स्टॉक पोजिशनल के लिए ठीक नहीं है और वही स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक इसी तरीके से कि मान लीजिए एक और स्टॉक है 200 रुपए का, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन मंथली बेसिस पे जब मैं उसका चार्ट उठा करके देखता हूं तो उसके अंदर मेरे को ये नजर आया कि उसमें मंथली बेसिस की 10 से 12% तक की मूवमेंट है ऑन आइदर साइड। तो उसके अंदर अगर मेरे को एक पोजीशन बनानी है तो वो मुझे एक बिना बहुत ज्यादा खटपट करे मेरे को आसानी से एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, जिसके अंदर एक
लेस वॉलेटिलिटी है, राइट। लेस वॉलेटिलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खड़ा हो जाने वाला शेयर, ठीक ठाक मूवमेंट हो, जैसा मैंने आपको बताया ऑन एन एवरेज महीने की 10-12-15% की मूवमेंट हो। अब यही स्टॉक इंट्राडे के लिए ठीक नहीं था, लेकिन पोजिशनल के लिए ठीक था, क्योंकि इसके अंदर 10-12-15% की मंथली मूवमेंट थी। अब यही स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये 15% ऊपर भी जा रहा है, 15% नीचे भी जा रहा है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टेड भी नहीं रह सकते ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए एक वन साइडेड मूवमेंट स्टॉक्स होना ज्यादा बेहतर होता है। चाहे वो कम चले, जो लंबे समय तक एक अप ट्रेंड में बना रहे और कम वॉलेटिलिटी हो, और उसके साथ हम बने रहें 2-4-5 साल तक। अब यही स्टॉक अगर मैं इंट्राडे के लिए ले जाऊंगा तो वहां पे वो तो मूवमेंट ही नहीं दिखाएगा, मुझे काम ही नहीं हो पाएगा। चाहे वो 4,000 रुपए का स्टॉक है, चाहे वो 40 रुपए का स्टॉक है, वो तो खड़ा हुआ है, उसके अंदर मूवमेंट ही नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर को तो मूवमेंट चाहिए, तभी वो 1, 2, 5 रुपए 10 रुपए निकाल सकता है और शाम तक उसको अपना सौदा भी स्क्वेयर ऑफ करना है। लेकिन ऐसे स्टॉक के अंदर तो मूवमेंट ही नहीं है। तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए जो ठीक था, वही सेम टाइम पे वो स्टॉक इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है सुमित जी, कि बिल्कुल यस क्राइटेरिया होता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो स्पेशली इंट्राडे के लिए होते हैं, हर स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं होता। कुछ स्टॉक पोजिशनल के लिए होते हैं, हर स्टॉक पोजिशनल के लिए भी नहीं होता। और कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, हर स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं होता। इंट्राडे के लिए आप वो स्टॉक चुने जिनके अंदर रोज की 2 से 3% की वॉलेटिलिटी हो। देखिए, एक इंट्राडे ट्रेडर को क्या चाहिए? इंट्राडे ट्रेडर नीड्स अ वॉलेटिलिटी। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। अब इंट्राडे ट्रेडर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहिए, क्योंकि उसको उसी 6-7 घंटे के अंदर अपना खेल पूरा करना है। तो उसको वो स्टॉक चाहिए जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 2 से 3% की डेली की मूवमेंट हो। आप अपना एक फिल्टर बना लीजिए, उस फिल्टर में जाकर के आप अपने सेक्टर वाइज हर स्टॉक को निकाल लीजिए। डिफरेंट सेक्टर में से 4-4, 5-5 स्टॉक्स आप चुन लीजिए जो कि उस सेक्टर के एक कैटेगरी के स्टॉक है, आप वो चुन लीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अब 2 चीजें आ जाती हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, एमएनसी बैंक्स हैं। अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स के अंदर मुख्य तौर पर 8-10 बैंक्स हैं। आप इन बैंक की लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को इन 8-10 बैंकों के अंदर काम करना है। तो इन 8-10 बैंकों में ऐसे कौन से अच्छे एक कैटेगरी के बैंक्स हैं, फॉर एन एग्जांपल एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आप इनकी एक लिस्ट बना लें और इनका एक पास डाटा रिकॉर्ड चेक कर लें कि क्या इनके अंदर रोज की 2 से 3-4% की वॉलेटिलिटी है ऑन एन एवरेज। तो अगर है तो ये इंट्राडे के लिए स्टॉक ठीक है। अब अगर यही स्टॉक आप अब पोजिशनल के लिए बात करें कि पोजिशनल ट्रेडर कैसे पहचाने इसी स्टॉक लिस्ट में से, तो पोजिशनल ट्रेडर ये देखे कि जब इंट्राडे ट्रेडर क्या देख रहा है कि रोज की 2 से 3% की मूवमेंट, पोजिशनल ट्रेडर ये देखे कि महीने की 12 से 15% की मूवमेंट है, तो उसमें से उसको 6-7-8% मिल जाएगा अगर उसकी स्ट्रेटजी सही है। तो अब इन्वेस्टर यहां पर ये देखे कि एक ट्रेंड होना चाहिए अपसाइड का, क्योंकि उसने तो पैसा निवेश किया है, उसको तो अपसाइड में ही पैसा मिलेगा, उसको शॉर्ट सेलिंग में नहीं मिलेगा, वो तो इन्वेस्टर है बेचारा। तो उसको वो देखना है कि एक स्टॉक चाहे उसके अंदर लेस वॉलेटिलिटी है, जैसा मैंने भी आपको बताया, चाहे पूरे महीने की 3% की वॉलेटिलिटी है, लेकिन वो अपसाइड की ही है, तो वो वहां पर निवेशित रहे। तो जो क्राइटेरिया की आपने बात करी, बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है सुमित जी, कि इंट्राडे के लिए ऑन एन एवरेज रोज की 2 से 3% की वॉलेटिलिटी, पोजिशनल के लिए महीने की 12 से 15% की वॉलेटिलिटी, और इन्वेस्टमेंट के लिए महीने की चाहे 8% की वॉलेटिलिटी हो, लेकिन वो अपसाइड की ही हो। इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं सोमेर, कि आप बैंकिंग में एमएनसी सेक्टर से 2 बैंक्स उठा लीजिए, यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आप यस बैंक का चार्ट उठाइए, आप पिछले 1 साल का उसका डाटा देखिए। वो स्टॉक 250 रुपए से 400 रुपए गया, वापस 350 आया, फिर 400 रुपए गया और फिर वापस आज वो 150 रुपए खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 साल के अंदर उसने इतनी सारी मूवमेंट्स आपको दिखा दी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ आप सेम एमएनसी बैंक एक ले रहे हैं जो कि उसी यस बैंक की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पार्ट है, एक कैटेगरी का ही स्टॉक है। मैं उसका कंपैरिजन किसी टुच्चे मुच्चे स्टॉक से नहीं कर रहा हूं। उसी टाइम फ्रेम के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने एक 50, 60, 70 रुपए की रेंज के अंदर काम किया, जबकि यस बैंक उसके ठीक उलट 200-250 रुपए की उसने एक रेंज बना दी। वो भी 400 रुपए का स्टॉक है, ये भी 350-400 रुपए का स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मेरा भाई बहन पिछले 1 साल से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर काम कर रहा होता, तो
तो मैं शर्ती तौर पर कहता हूं कि आज वो या तो मार्केट छोड़ चुका होता है या अपने बाल पकड़ लिए होते, क्योंकि उसके अंदर कोई ज्यादा मूवमेंट ही नहीं है। अब समझने का मतलब ये है, एक ट्रेडर को क्या चाहिए, चाहे मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं चाहे मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं, मुझे वॉलेटिलिटी चाहिए। मुझे वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है, वॉलेटिलिटी तो मेरा दोस्त है, राइट। सो वॉलेटिलिटी जिसके अंदर ज्यादा हो, इंट्राडे ट्रेडर के लिए गंभीर वॉलेटिलिटी हो, पोजिशनल ट्रेडर के लिए ठीक ठाक वॉलेटिलिटी हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत खास वॉलेटिलिटी ना भी हो तो भी चलेगा। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल दूं, आप दो स्टॉक उठाइए ऑटो सेक्टर के, एक मारुति का स्टॉक उठाइए, बजाज ऑटो उठाइए, आप टाटा मोटर उठाइए, आप उनका चार्ट उठा करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर कोई इंसान इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है बजाज ऑटो के अंदर और पिछले एक साल में उसने कितने पैसे बनाए होंगे, और उसी एक साल के टाइम फ्रेम में अगर मारुति में काम कर रहा था पिछले एक साल में इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उसने शर्तीय तौर पर ज्यादा पैसे बना जाएगा मारुति के अंदर, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी इतनी है। आप देखिए कि 8,000 रुपए का स्टॉक है और 8,000 रुपए के स्टॉक में अगर रोज की 1-2% की मूवमेंट भी है तो 150-200 रुपए की अप्रॉक्स मूवमेंट हो रही है रोज उस स्टॉक के अंदर। वो पोजिशनल के लिए भी ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो वरदान है ऐसे स्टॉक, राइट। लेकिन अब बजाज ऑटो में अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो बजाज ऑटो 3400 रुपए का स्टॉक है, लेकिन उसके अंदर एक आधा पौना 1% की एवरेज मूवमेंट है रोज की, तो उसके अंदर 30-35 रुपए की मूवमेंट होगी पूरे दिन के अंदर, वो भी कभी कभी। तो 30-35 रुपए की मूवमेंट में से 5-7-10-20 रुपए निकालना एक अलग चीज है, जबकि 150 रुपए की मूवमेंट में से 10-20 रुपए निकालना ज्यादा आसान है। मेरा पर्सनली मानना तो ये है। तो कहने का मतलब क्या है सुमित यहाँ पर, कि आप कोई भी स्टॉक चुने, जब आप चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उस चार्ट को पिछले 6-8-10 महीने का खोल लें, मेरी नजर में इतना बहुत है। आप पिछले 8-10 महीने में चेक करें कि उसने किस तरीके की वॉलेटिलिटी किस तरीके से काम किया है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और उस चार्ट ने पिछले 6-8 महीने में ऑन एन एवरेज हर महीने 12-15-18% की मूवमेंट दी है आइदर साइड, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपको ऊपर की मूवमेंट भी खानी है, आपको नीचे की मूवमेंट भी खानी है, आप इन्वेस्टर तो है नहीं। तो चाहे जिस तरफ भी उसकी 15-18% की ऑन एन एवरेज मूवमेंट अगर है तो वो स्टॉक्स पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, और ऐसे स्टॉक्स इंट्राडे के लिए भी अच्छे हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इससे भी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सेम सेक्टर के दो बैंक्स, सेम सेक्टर के दो स्टॉक्स ऑटो सेक्टर से, एक मारुति और एक बजाज ऑटो, और ठीक इसके साथ साथ आप टाटा मोटर पे अगर नजर रखें तो उसमें भी लगभग इसी तरीके की मूवमेंट है। आप हीरो मोटो देखें तो हीरो मोटो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ठीक है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक बेकार है। इसी तरीके से अगर आप टीवीएस मोटर की बात करें तो टीवीएस मोटर ना पोजिशनल ट्रेडर को पैसे देगा ना वो इंट्राडे ट्रेडर को देगा, वो इन्वेस्टर को दे देगा पैसे। तो ये कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हैं चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। आपको ये देखना है कि कितनी वॉलेटिलिटी है उस चार्ट में, वो आप पास डाटा से चेक कर लीजिए। अगर उसके अंदर एक अच्छी वॉलेटिलिटी है तो आप काम करें। अच्छी वॉलेटिलिटी का क्लियर कट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर मंथली वॉलेटिलिटी उसके अंदर 12 से 15% है तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक है। अगर उससे ज्यादा है तो वो इंट्राडे के लिए भी अच्छा है। तो ये एक क्राइटेरिया है जो मैं देवाशीष जी को बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली यस, इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स अलग अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया तो समझिए, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पर आप दूसरी चीजें नहीं देखते हैं, वहां पे तो प्योरली आप फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पर इन चीजों का मेरी समझ के अनुसार कोई बड़ा महत्व नहीं रह जाता है। महत्व रहता है ट्रेडर के लिए, चाहे वो पोजिशनल है इंट्राडे ट्रेडर है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए गंभीर वॉलेटिलिटी, पोजिशनल ट्रेडर के लिए थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी, लेकिन वॉलेटिलिटी वहां पर होनी चाहिए। और आप सेक्टर वाइज अपनी लिस्ट बनाएं। बेसिक यूनिट जो है वो वॉलेटिलिटी है, वो वॉलेटिलिटी आप चेक करते हैं। अगर एक उसके अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी है, चाहे सेक्टर कोई भी है, उस सेक्टर के आप टॉप 4-5 स्टॉक्स निकाल लीजिए, उनमें देखिए किस तरीके से वॉलेटिलिटी है और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। नाम पे मत जाइए, कई लोग नाम के पीछे भी पड़े रहते हैं कि आईसीआईसी में काम करूंगा, एसबीआई में काम नहीं करूंगा। अरे उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, उसमें प्राइस की मूवमेंट हो। आप एसबीआई को आईसीआईसी का नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। वो इस तरीके से स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि देवाशीष जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद सर, थैंक यू। उम्मीद है देवाशीष जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और उनके साथ साथ और लोगों को भी इसका फायदा पहुंचा होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। एक बार फिर से हाजिर होंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।